क्यों एक लड़का बेहद खुश था, अपने दोस्तों को बारात में जाने के लिए निमंत्रण दे रहा था, लोगों को निमंत्रण कार्ड बांट रहा था। बस कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। वो अपने टूर पर जाने के लिए अपनी बीवी के साथ प्लान बना रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है कि दोनों ही परिवार में मातम छा जाता है। दरअसल लड़का जेल चला जाता है और जब लोगों को लड़के की हकीकत पता चलती है तो लड़की कहती है कि अच्छा हुआ, ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कुंवारी रह जाना। तो साथियों, आखिर ऐसा क्या होता है, आइए सुनते हैं पूरी कहानी। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसे जुर्म की घटना के साथ जिसको सुनकर आप अभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे आपके आसपास भी ऐसी तमाम घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं कि जब लोग हकीकत को पहचानते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ एक गलती से एक नहीं बल्कि दो दो चार चार परिवार तबाह हो जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम के, हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़का एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम रहता है हर्षित। हर्षित गोरखपुर का रहने वाला होता है। गोरखपुर से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में ही अब वह शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अब वह गुरुग्राम चला जाता है और गुरुग्राम में जाकर वहीं सेक्टर 52 में शिफ्ट हो जाता है और वहीं रहने लगता है। हर्षित के परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें जिनकी अभी शादी करनी है। काफ़ी अच्छा परिवार, पैसे वाला परिवार। अब इधर हर्षित जब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लेता है, गुरुग्राम में कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, प्राइवेट कंपनी को, तो वह काम करने लगता है। अब काम करते करते उसकी जान पहचान होती है एक उसी के कंपनी में काम करने वाली लड़की मोनिका से। मोनिका से जब जान पहचान होती है तो बातचीत आगे बढ़ती है। साथियों, अब बातचीत धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है तो दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है तो आए दिन कंपनी में दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे, बैठकर लंच करते थे और कभी कभी घूमने के लिए भी जाते थे। अब दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि मोनिका हर्षित को पसंद करने लगती है। इधर हर्षित भी मोनिका को पसंद करने लगता है, चाहने लगता है। और इधर पीजी में मोनिका रहती थी और अकेले रहती थी। लेकिन जब कुछ दिन गुजरता है तो हर्षित और मोनिका दोनों जब एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं तो अब इधर उधर कभी पार्कों में तो कभी किसी होटल में मिलते रहते थे। लेकिन इसी दौरान अब हर्षित अपनी प्रेमिका मोनिका से कहता है कि एक काम करो, तुम क्यों ना एक खुद का फ्लैट ले लो जिसमें हम लोग आते जाते रहेंगे। अब इधर मोनिका के कमरे पर, उसके फ्लैट पर पहले भी, और जब वो फ्लैट किराए का ले लेती है तब भी उसके घर वाले भी आते जाते थे। तो अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि घर वाले, कभी भाई मोनिका का आता था तो कभी उसके पिता उसके कमरे पर, कभी उसकी बहन उसके कमरे पर किसी न किसी काम के बहाने आया करते थे। अब इधर मोनिका एक फ्लैट ले लेती है। घर वाले कई बार पूछते हैं कि फ्लैट महंगा पड़ेगा, क्यों ले रही हो? तो बताती है कि पीजी में खाना वगैरह अच्छा नहीं मिलता है। किसी बहाने से वह फ्लैट ले लेती है और जब फ्लैट ले लेती है तब किराया काफ़ी महंगा था। इस वजह से वो, एक लड़की किराए पर फ्लैट लेने के लिए आती है तो वो अभी डबल रहना चाहती थी। अब वो लड़की, जिसका नाम रहता है निशा, निशा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अब वो उस फ्लैट में जाती है, जब ओनर से बात करती है तो ओनर बताता है कि एक लड़की ऊपर अकेले रहती है, अगर उससे बात करो, तुम साथ रहना चाहती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो। इधर निशा मोनिका से बात करती है तो मोनिका कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सारी बातें निशा से शेयर करती है। अब निशा उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, अब दोनों साथ रहने लगते हैं। अब इधर हर्षित जब भी फ़ोन करता था, मोनिका से बातें करता था, वीडियो कॉल पर बातें करता था, कुछ प्राइवेट बातें भी रात में करता था, तो निशा सारी बातें सुनती थी। और इधर मोनिका अपने प्रेमी से रात भर बातें करती थी। सुबह ऑफिस जाती थी और ऑफिस में भी अपने प्रेमी से मिलती थी, बातचीत करती थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। अब इधर जब निशा कमरे पर थी तो एक दिन जो उसका
प्रेमी है हर्षित, अब मोनिका से कहता है कि आज तुम्हारे कमरे पर मैं आना चाहता हूँ, तुम्हें जी भर कर प्यार करना है। अब इधर मोनिका अपने कमरे पर रहती है और कहती है कि आज तो निशा भी कमरे पर है। अब इधर हर्षित कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी बहाने से बाहर भेज दो। अब इधर हर्षित उसके कमरे पर चला जाता है, फ्लैट पर चला जाता है और जाने के बाद अब किसी बहाने से निशा को इशारा कर उसकी जो दोस्त रहती है सहेली, वो उसे बाहर भेज देती है। अब इधर दोनों बंद कमरे में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और फिर मोनिका अब करीब धीरे धीरे मोनिका हर्षित के प्यार को 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। तो इधर मोनिका हर्षित से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। मोनिका से शादी करने के लिए हर्षित भी तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ समय और मांगता है। अब इधर मोनिका अपने घर वालों से शादी की बात करना चाहती थी, लेकिन हर्षित उसे मना कर देता है, कहता है कि कुछ दिन और रुक जाओ, बस बहुत जल्द हम लोग शादी कर लेंगे। अब इधर करीब 40 से 50 बार उसके साथ वो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका था। अब इधर एक दिन मोनिका अपने सहेली से बातचीत कर रही थी, तभी उसका फ़ोन आ जाता है और हर्षित कहता है कि आज तुम मेरे साथ आओ, आज चलते हैं रेस्टोरेंट में पार्टी करने। तभी अब निशा भी सुन रही थी। अब इधर मोनिका निशा का शक्ल देखती है और फिर अपने प्रेमी से कहती है, हर्षित से कहती है कि देखो आज मेरी फ्रेंड भी रूम पर अकेले है, मैं चाहती हूँ आज इसे भी लेकर आऊँ। अब हर्षित बेहद खुश होता है और कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी सहेली को भी साथ लेकर आओ। अब इधर निशा सब कुछ जानती थी दोनों के बारे में। निशा मोनिका के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और दोनों मिलते हैं। अब इधर मिलने के बाद जो चाल चलन थी हर्षित की, उसे देखकर निशा भी प्रभावित होने लगती है। अब निशा भी कहीं ना कहीं हर्षित की तरफ झुकने लगती है और हर्षित मोनिका के बजाय ज़्यादा बातें निशा से करने लगता है। अब इधर जब फ़ोन करता था मोनिका को, तो उसकी सहेली के बारे में भी पूछता था, उसकी सहेली से भी बातचीत करता था। अब एक दिन चोरी से मोनिका के मोबाइल से वो निशा का नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद अब उसे मैसेज करता है। अब निशा को मैसेज करता है और निशा उससे बातचीत करना शुरू करती है और जैसे ही बातचीत करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि यह मोनिका का बॉयफ्रेंड हर्षित ही है। अब हर्षित से चोरी चोरी मिलने लगती है। अब दोनों छुप छुप कर मोनिका से मिलते थे और दोनों प्यार भरी बातें भी करते थे। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है। अब निशा मोनिका को बताती है कि वह घर जाना चाहती है और वो ये फ्लैट छोड़ना चाहती है। अब मोनिका का वो साथ छोड़ देती है और साथ छोड़ने के बाद उससे अलग कॉलोनी में जाकर एक फ्लैट ले लेती है और फ्लैट लेने के बाद अब इधर हर्षित मोनिका को भी मोनिका के कमरे में जाकर मोनिका के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाता था, उससे भी बातचीत करता था और इधर दूसरे नंबर से दूसरे मोबाइल से निशा से भी बातें करता था ताकि मोनिका को पता ना चले। और इधर मोनिका के साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता था और उधर निशा के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाता था। अब ऐसे ही दौर चलता गया। एक दिन निशा अब ज़्यादा चाहने लगती है और कहती है कि एक काम करो कि अब तुम मोनिका को छोड़ दो, वरना मैं मोनिका को सारी बात बता दूंगी। अब इधर किसी तरह से हर्षित धीरे धीरे करके, क्योंकि जो निशा थी वो मोनिका से बेहद खूबसूरत थी, वो उसके खूबसूरती पर फिदा था। अब वो मोनिका को धीरे धीरे करके उसे छोड़ने लगता है। इधर मोनिका अपनी जिद पर आ जाती है, लेकिन फिर भी हर्षित किसी न किसी बहाने उसे झगड़े किया करता था और एक दिन चिढ़ करके मोनिका खुद अपना ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन अब इधर वो निशा से अब प्रेम भरी बातें करने लगता है। अब निशा से शादी का झांसा देकर निशा को होटलों में ले जाता था, उसके कमरे पर जाता था और फिर किसी पार्क रेस्टोरेंट में ले जाकर समय व्यतीत करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर कभी कभी मोनिका को जब हर्षित की याद आती थी तो वो फ़ोन पर बातें कर लिया करती थी और निशा से भी अक्सर कर बातें करती थी और हर्षित के बारे में निशा को बताती थी कि वो कितना गंदा टाइप का लड़का है, वो काफ़ी धोखेबाज लड़का है। लेकिन निशा तो खुद अपने सहेली का ब्रेकअप कराकर खुद अपने सहेली के आशिक के साथ आशिकाना माहौल में जी रही थी। साथियों, समय बीतता गया। लड़का कुछ दिनों के लिए घर आता है, तो जब घर आता है तो पता चलता है
उसके घर वाले उसकी शादी देख रहे हैं। इधर लड़का कहता है कि ठीक है, कुछ दिन और रुक जाइए, मैं अगली बार जब आऊँगा तो शादी कर लूँगा। घर वाले कुछ दिन रुक जाते हैं। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत को 1 साल गुजर जाता है। अब साल 2024 आ जाता है। इधर लड़का घर आता है और जब घर आता है तो निशा उधर प्रेशर दे रही थी कि वो अपने घर शादी की बात करके आए, वो उससे शादी करना चाहती है। अब इधर जब हर्षित घर आता है तो हर्षित के घर वाले एक लड़की देखते हैं, बेहद ही खूबसूरत और अच्छी खासी लड़की। अब हर्षित उस लड़की को देखता है तो वो पसंद करने लगता है। अब उधर हर्षित के घर वाले उस लड़की से शादी तय कर देते हैं। अब शादी होने ही वाली थी, सब कुछ डेट वगैरह फिक्स हो चुका था कि अब इस डेट को शादी होगी। अब इधर हर्षित की बात निशा को पता नहीं चलती है, मोनिका को पता नहीं चलती है। हर्षित चोरी से अब छुप छुप के अब अपने कमरे पर रहता है, निशा से भी दूरी बनाने लगता है। मोनिका से दूरी तो बन ही चुकी थी क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी। अब उधर कहीं से उसको अपनी दुल्हन का नंबर मिल जाता है, उससे भी बातें करना शुरू कर देता है। इधर बातचीत कर रहा था, तभी एक दिन निशा जब उसके कमरे पर जाती है तो कमरे पर बातचीत करती है, तभी उसके फ़ोन पर एक लड़की का फ़ोन आता है। अब लड़की का फ़ोन आता है, वो बार बार कट कर रहा था, तभी निशा उस फ़ोन को देखती है और देखने के बाद पूछती है कि ये कौन सी लड़की है कि तुम बार बार फ़ोन कट कर दे रहे हो। अब हर्षित उसे बताता है कि वो उसकी बहन है, यहीं पास में ही अभी दिल्ली आई हुई है, तो वो आना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ तो वो फिर आए। अब इधर निशा को शक नहीं होता है, लेकिन कहीं से मोनिका को यह बात पता चल जाती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, शादी होने वाली है। इधर मोनिका का ब्रेकअप हो चुका था। अब साथियों, मोनिका एक दिन निशा से मुलाकात करती है और निशा से बातचीत करती है, तो निशा से बातों ही बातों में कहती है कि हर्षित की तो शादी होने वाली है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, जाने दो उस धोखेबाज लड़के की बात ही क्या करनी। तभी निशा चौंक जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने सहेली से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, चलो ठीक है। अब वहीं से वो गुस्सा होती है और चुपचाप अपने कमरे पर चली जाती है। इधर मोनिका को कुछ शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशा से हर्षित बातें करता है। अब फिर निशा के कमरे पर मोनिका भी जाती है और जाने के बाद निशा से बातचीत करती है और पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है और वो तुमसे भी बातें करता है और तुमसे भी शादी की बात करता है। अब निशा बताती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इधर निशा फ़ोन करती है अपने प्रेमी, मोनिका के प्रेमी को, हर्षित को। हर्षित से कहती है कि मैं मोनिका के साथ हूँ। अब जैसे यह बात हर्षित सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब उसका तो पोल खुलने ही वाला है। अब इधर निशा उससे झगड़ा करना शुरू करती है, मोनिका भी झगड़ा करती है और उसे जेल भिजवाने की बात करती है। लेकिन अब दोनों को किसी तरह मैनेज करता है और फिर निशा को अकेले मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि देखो, मोनिका मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरी शादी होने वाली है, तुम क्यों परेशान हो, तुम उसके झमेले में ना पड़ो, मेरी शादी नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें जी भर कर चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूँगा। अब वो एक डेट बताता है कि अगले महीने की 3 तारीख को मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब इधर निशा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि मोनिका उसको भड़का रही थी। अब फिर उस रात उसके कमरे पर जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अगले दिन फ़ोन स्विच ऑफ कर वो वहाँ से यानी कि दिल्ली आता है और दिल्ली से गोरखपुर के लिए ट्रेन पकड़ता है और सीधे अपने घर चला जाता है। अब जब घर चला जाता है तो इधर निशा उसे बार बार फ़ोन कर रही थी, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, मैसेजेस कर रही थी, व्हाट्सअप कर रही थी, लेकिन कहीं कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब वो परेशान हो जाती है, परेशान होकर अब वो पहुंचती है उसके कमरे पर जाती है तो आसपास के लोगों से पता चलता है, उसके दोस्तों से पता चलता है कि वो तो घर गया हुआ है, उसकी तो शादी होने वाली है। अब इधर निशा काफ़ी परेशान होती है, ओनर से उसका एड्रेस लेती है, जो आधार वगैरह जमा रहता है उससे एड्रेस लेने के बाद अब वो मोनिका को फ़ोन करती है। मोनिका को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं चाहती हूँ कि अब समय आ गया है कि हर्षित को उसे सबक सिखाया जाए। हर्षित की शादी होने वाली है, हर्षित तुमसे भी शादी का वादा किया, मुझसे भी शादी का वादा किया और दोनों के साथ खेलता रहा और इधर हम दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद अब वह अब अपनी होने वाली
दुल्हन से भी बातें करता है और हो सकता है कि उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। अब इधर दोनों बातचीत करती हैं और बातचीत कर मोनिका और निशा दोनों ही पहुंचती हैं गोरखपुर। गोरखपुर जाती हैं तो गोरखपुर जाने के बाद अब वो पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ वो एक शिकायत दर्ज कराती हैं कि एक हर्षित नाम का लड़का गोरखपुर के इस क्षेत्र का रहने वाला है। आधार कार्ड वगैरह दिखाती हैं कि गुरुग्राम में रहकर वहाँ वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हम दोनों को शादी का झांसा देकर दोनों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उसकी वो थानेदार को यानी कि पुलिस स्टेशन में दिखाती कि उनके पास सबूत है। अब इधर पुलिस वाले उन दोनों लड़कियों को लेकर पहुंचते हैं उसके घर और जैसे ही हर्षित के घर पहुंचते हैं, हर्षित कहीं कार्ड बांटने गया हुआ था। अब इधर कार्ड बांटने गया था, दोस्तों से बातचीत कर रहा था और दोस्तों को बारात में जाने का निमंत्रण दे रहा था। लेकिन तभी उसके पर एक फ़ोन आता है और जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करता है, सामने से आवाज़ आती है कि तुम्हारे घर पर पुलिस आई हुई है, तुम जल्दी घर पहुँचो और उनके साथ 2 लड़कियाँ भी हैं। अब जैसे ही यह बात सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भागता हुआ घर जाता है और घर जाने के बाद पुलिस वाले सामने बैठे हुए थे, लड़कियां सामने थी और उन लड़कियों को देखकर अब उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उन लड़कियों को कमरे में ले जाता है, बुलाता है, बातें करता है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थी। और इधर किसी पड़ोसी ने उसके होने वाली दुल्हन के घर, उसके होने वाले ससुराल में फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारा जो होने वाला जमाई है, दामाद है, वो 2-3 लड़कियों से बातें करता है, उनके साथ उनका फिजिकल रिलेशन भी है, पुलिस आई हुई है। अब वो भी चले आते हैं और आकर एक पंचायत बैठ जाती है। इधर लड़का अपनी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर जब पुलिस उससे पूछती है, घर वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है कि मैं सोच रहा था कि दोनों को मेरा घर तो थोड़ी पता है, मैं इन दोनों के साथ अपना जो भी समय है व्यतीत करता, फिर धीरे धीरे दोनों को छोड़कर मैं अपनी शादी कर अपने शहर में शिफ्ट हो जाता। मुझे क्या पता था कि दोनों गले की फांस बन जाएंगी। अब इधर पुलिस मामले का हल निकालना चाहती थी, लोग मामले का हल निकालना चाहते थे, लेकिन 2 लड़कियां उधर ससुराल वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही हकीकत पता चल गई और वो छोड़कर चले जाते हैं। इधर गांव वाले भी थे, काफ़ी बदनामी हो रही थी, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब आपको जो करना है मेरे बेटे के साथ करिए, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, समाज में हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। इधर लड़के का रो रो कर बुरा हाल था। लड़कियां कहती हैं कि हम दोनों को शादी नहीं करनी है इससे, इसने हमारे साथ शोषण किया है, धोखा दिया है और इसके एवज में इसे जेल में होना चाहिए। अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और पूरे समाज के सामने ही उसे लेकर जेल चले जाते हैं, यानी कि जिला अदालत में पेश करते हैं और वहाँ से उसे 2 लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में, झूठ बोलने के जुर्म में उन्हें उसे जेल भेज दिया जाता है। अब साथियों, जब यह घटना लोगों को पता चलती है, जितने गांव वाले थे, आसपास थे, शहर वाले थे, वो हैरान थे कि आजकल के लड़के अपने सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए लोगों को धोखा देकर न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब वो लड़का कुछ करता कुछ और है और भुगतना घर वालों को पड़ता है, परिवार को पड़ता है और परिवार का जो सिर है वो जब शर्म से झुक जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना से, हमारे जो युवा हैं, इस कहानी से सीख ले सकें, सबक ले सकें और होशियार रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।